नमस्कार, मैं प्राध्यापिका डॉक्टर कामायनी गजानन सुर्वे, रयत शिक्षण संस्था संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय पिंपरी पुणे के हिंदी विभाग की अध्यक्ष हूँ। TYBA का प्रश्न पत्र S3 हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी एक इकाई आदिकालीन रचनाकारों का परिचय। इस इकाई के अंतर्गत अमीर खुसरो का परिचय आज हम देखेंगे। अब ये परिचय देखते समय प्रस्तुति की रूपरेखा पहले बताती हूँ आपको कि आज हम अमीर खुसरो के संदर्भ में चर्चा करेंगे, तो किन बिंदुओं को लेकर के वो चर्चा रहेगी। ये प्रस्तुति की रूपरेखा इस प्रकार से है कि आरंभ में हम पूर्व पीठिका देखेंगे, अर्थात आदिकाल के समय का साहित्यिक परिवेश, उसकी चर्चा हम करेंगे। तत्पश्चात अमीर खुसरो का सामान्य परिचय हम प्राप्त करेंगे और तदुपरांत अमीर खुसरो का साहित्य संसार देखेंगे। आरंभ में देखिए पूर्व पीठिका। पूर्व पीठिका से तात्पर्य यह है कि आदिकाल का समय और तत्कालीन साहित्यिक परिवेश कैसा था। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अत्यंत समीचीन प्रयास किए हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण प्रस्तुत करते हुए हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। एक है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल, तीसरा है रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल या गद्यकाल। अब आदिकाल का समय देखिए क्या है। आदिकाल का समय है विक्रमी संवत 1050 से 1375, अर्थात 993 से 1318 ईस्वी। अब यहाँ 2 तरीके से समय दिया गया है। देखिए, ये विक्रमी संवत और ईस्वी काल गणना के 2 तरीके हैं। संवत और ईस्वी में 57 सालों का अंतर होता है। देखिए यहाँ 1050 से 57 घटाकर देखिए 993 आते हैं। 1375 से 57 घटाकर देखिए 1318 आते हैं। तो दोनों तक पद्धति से कि कई बार छात्र हमसे पूछते हैं, मैडम ये एक किताब में ऐसा दिया है, दूसरी किताब में वैसा दिया है कालगणना का पूछते समय। तो हम कहते हैं कि दोनों किताबों में सही है, क्योंकि एक किताब में अगर विक्रमी संवत में दिया गया है, दूसरी किताब में ईस्वी में दिया गया है। तो ये थोड़ा सा अंतर समझिए। अब आदिकालीन साहित्य कैसे था देखिए कि उस युग में 3 प्रकार का साहित्य हमें मिलता है। एक तो रासो काव्य, जिसे वीर गाथात्मक साहित्य कहा गया है। राजाओं की वीरता, उसकी प्रशंसा करते हुए राजाओं की प्रशंसा करते हुए वो काव्य रचा गया है। दूसरा है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का समावेश है। और लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें भुटकर खाते में रखा है, लेकिन बावजूद इसके देखिए तत्कालीन जनजीवन के मानस में अमीर खुसरो की प्रतिमा अलग रही है और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी में काव्य प्रणयन करने का आरंभ किया। इससे उनसे पहले यह काव्य प्रणयन जो होता था, काव्य रचनाएं जो होती थी, वो या तो पिंगल भाषा में होती थी। पिंगल राजस्थानी भाषा है, पिंगल राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, तो इन भाषाओं में काव्य रचना होती थी। अमीर खुसरो ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी, तत्कालीन समय में उसे हिंदवी कहा जाता था, तो हिंदवी को महत्व देने वाले ये कवि हैं। इस दृष्टि से भी उनका योगदान मौलिक है। अब अमीर खुसरो का सामान्य परिचय देखिए।
आपका मूल नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम है अमीर खुसरो का? अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद। आपका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में 1253 ईस्वी में। आप साहित्यकार और संगीतकार के रूप में विख्यात हैं। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत तथा हिंदी के आप विद्वान हैं। इन भाषाओं पर आपका अधिकार है। अमीर खुसरो जी का व्यक्तित्व देखिए। दर्शन, धर्मशास्त्र, इतिहास, युद्ध विद्या, व्याकरण, ज्योतिष और संगीत, इतने सारे विषयों का आपने गहन अध्ययन किया है, गहराई के साथ अध्ययन किया है। अब देखिए, किसी भी रचनाकार का बहुश्रुत होना बहुत कुछ मायने रखता है। इन सारे विषयों का ज्ञान अगर रचनाकार को है तो वो ज्ञान उनका रचनाओं में भी प्रतिबिंबित होता है। अब सांगीतिक योगदान क्या है? ख्याल, तराना, कव्वाली, सितार, ढोलक, तबला के तहत आपने हिंदुस्तानी संगीत में सांगीतिक योगदान किया है। आपके गुरु रहे हैं निजामुद्दीन औलिया। अब निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जी में गुरु शिष्य का इतना श्रद्धात्मक वो रिश्ता था कि जब देखिए कि निजामुद्दीन औलिया स्वर्गवासी हो जाते हैं, तब वहाँ अमीर खुसरो ने ये दोहा रचा है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। अर्थात अब गुरु नहीं है तो चारों ओर अंधेरा, रात रैन हो गई है, रात का अंधेरा छाया हुआ है। तो अब क्या, कैसे देखिए कि दुख का माहौल है, इसलिए उन्होंने कहा है ज्ञान दिलाने वाले गुरु तो अब नहीं रहे, इसलिए चारों ओर अंधेरा है। अमीर खुसरो जी की मृत्यु हुई है 1325 ईस्वी में। अब यहाँ हमने संक्षेप में अमीर खुसरो का व्यक्तित्व देखा। अब आगे चलकर हम देखते हैं अमीर खुसरो का साहित्य संसार। देखिए कि रचनाकार या साहित्यकार साहित्य कहाँ से सृजित करता है? अपनी प्रतिभा शक्ति से। कल्पनात्मकता भी उसमें होती है, लेकिन युगीन परिवेश का असर अधिक होता है साहित्यकार पर। अमीर खुसरो का साहित्य संसार, एक तो फारसी का साहित्य संसार उनका बहुत व्यापक है। दीवान, मसनवियाँ और गज़लें, ये काव्य उन्होंने फारसी में लिखे हैं। हिंदवी अर्थात हिंदी, तत्कालीन हिंदी को खड़ी बोली हिंदी जो थी उसे हिंदवी कहा जाता था, उसमें दोहे और गज़लों का सृजन किया। खालिक बारी उनका ये शब्दकोश प्रसिद्ध है। किस्सा चाह दरवेश उनकी रचना है। साथ ही साथ देखिए उनका जो लोक रुचि परक साहित्य प्रकार है, खुसरो के लोक रुचि परक साहित्य प्रकार हैं पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और ढकोसला। अब ये पहेलियाँ क्या है, मुकरियाँ और दो सुखने और ढकोसला क्या है, इनकी चर्चा आगे हम करेंगे। पहेलियाँ, पहेलियाँ बुझाना, ये आपने सुना होगा इस दृष्टि से। अब ये पहेलियाँ क्या है, देखिए मराठी में जिसे हम कोड़ं कहते हैं, ये दो प्रकार की हैं, अंतरलापिका और बहिर्लापिका। अब अंतरलापिका बूझ पहेलियाँ हैं और बहिर्लापिका अनबूझ पहेलियाँ हैं। कि कुछ पहेलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पहेलियों का उत्तर छुपा हुआ होता है, वो अंतरलापिका है। और कहीं अन्यत्र बाहर उत्तर होता है तो बहिर्लापिका है, अनबूझ पहेली। तो देखिए पहेलियाँ क्या है, कौन सी। ये प्रसिद्ध पहेली है खुसरो जी की। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका उत्तर है आकाश। देखिए कि मोतियों से भरा थाल और वो उल्टा धरा है सबके सिर पर, मतलब औंधा मतलब उल्टा धरा है, उसमें आकाश और उसके तारे हैं।
और तारे इतने सारे हैं लेकिन गिरता नहीं है एक भी मोती उससे एक न गिरे, ये आकाश है। दूसरी पहेली देखिए। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका उत्तर है दिए की बाती। कि देखिए कि दिए में हम जब तेल डालते हैं और दिया प्रज्वलित करते हैं तो दिए का तेल धीरे धीरे सूख जाता है, वो बाती धीरे धीरे तेल कम होने के कारण सूखने लगती है और बाद में देखिए कि वो बुझ जाता है दिया। तो उस सूखे ताल और सांप की उपमा दिया और बाती को दी है। और दिए की बाती ये उत्तर है इसका। आगे देखिए। हाँ, ये देखिए कि ये अंतर्लापी का, इसमें देखिए कि ये उत्तर उसी में छिपा है। बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया। उत्तर है नाखून। अब बीसों का सर काट लिया, नाखून जब हम कटवाते हैं तो 10 उंगलियां हाथों की, 10 उंगलियां पैरों की। तो ना मारा ना खून किया, नाखून और नाखून। तो उत्तर क्या है? नाखून। देखिए। श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। हाँ, आरी का उत्तर है आरी। उत्तर आरी। यहाँ नाखून जैसे है, यहाँ वैसे आरी भी। देखिए यहाँ आरी का वर्णन किया है कि उसका वर्ण श्याम रंग का है, दांत अनेक है। हाँ, करवत आरी। अब दूसरा साहित्य प्रकार है खुसरो जी का मुकरियाँ। मुकरियाँ मतलब क्या है? मुकर कर कहना। कि जब बात की जा रही है तब लगता है वो साजन की बात है, साजन से संबंधित बात है, लेकिन हालांकि वो अलग तरीके से मुकर कर उत्तर दिया जाता है। ऐ सखी साजन ना सखी, जो भी कुछ है उस उत्तर उसमें जोड़ा जाता है। हालांकि वर्णन करना होता है साजन का ही, लेकिन ऊपरी तौर से कहा गया है नहीं नहीं, मैं साजन का वर्णन नहीं कर रही हूँ, एक सखी दूसरी सखी से कहती है। क्या है ये मुकरियाँ? देखिए, ये मनोरंजक भी है और साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी है। देखिए। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे। ये अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। ये वर्णन क्या किया? देखिए कि रात के समय वो मेरे पास आता है, भोर होते ही चला जाता है। ये अचरज है और वो सबसे न्यारा है। तो एक सखी दूसरी सहेली से, सखी से पूछ रही है, क्या तुम साजन का वर्णन कर रही हो? वो कहती है नहीं नहीं, मैं साजन का नहीं, मैं तारे का वर्णन कर रही हूँ, तारा। ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो। खुल गई अखियां भई आनंद, ऐ सखी साजन ना सखी चांद। कि ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो। देखो मेरे सिर पर आ गया। मैंने जब आंखें खोल कर देखा तो बहुत ही मुझे आनंद आ गया, खुश हो गई मैं। तो सहेली पूछती है कि तुम साजन का वर्णन कर रही हो क्या? दूसरी सहेली कहती है नहीं नहीं, मैं चांद का वर्णन कर रही हूँ। देखिए कि ये पहेलियाँ हो या मुकरियाँ हो, खुसरो जी ने शब्द चयन कैसे किया है? तो ये शब्द चयन करने के लिए पांडित्य विद्वत्ता चाहिए। देखिए, और वो क्या कहेंगे, शब्द संपदा खुसरो जी की, या इस तरह से दो सुखने में आगे चलकर देखेंगे कि दो वाक्यों का उत्तर एक ही है। तो ये रचना विधान करते समय मनोरंजन उनका भले ही उद्देश्य रहा है, लेकिन मनोरंजन के तहत ज्ञान देना या मनोरंजन के तहत जन जागृति करना, ये भी खुसरो जी का उद्देश्य रहा है। आगे चलकर और मुकरियाँ देखेंगे। वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय। वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय। मीठे लगे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। वो कह रही है कि वो आता है तभी शादी होती है, उसके बिना और कोई दूसरा नहीं होता है।
उसके बोल बड़े मीठे लगते हैं। तब एक सहेली दूसरी सहेली से पूछती है कि सखी, तुम साजन का वर्णन कर रही हो? तो वो कहती है नहीं नहीं, मुकर कर बात करना, पलट कर बात करना। वो कहती है नहीं नहीं, मैं तो ढोल का वर्णन कर रही हूँ, साजन का नहीं, क्योंकि ढोल के आए बिना भी शादी, उसके आए बिना शादी नहीं होती, और उसके बिना उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। हाँ, कि उसके बोल मीठे लगते हैं, वो ढोल का भी वर्णन है और साजन का भी वर्णन है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे चिनक में हीरती पीर, ऐ सखी साजन ना सखी नीर। कि वो जीवन है, जिंदगी है हमारी, उसके बिना एक पल भी हम नहीं रह सकते। हर क्षण में वो देखिए कि चाहिए ही, उसके बिना जीवन नहीं, संभव ही नहीं है। तो एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है कि तुम साजन की बात कर रही हो? तो कहती है नहीं नहीं, मैं नीर अर्थात पानी की बात कर रही हूँ। पानी ही तो जीवन है, पानी के बिना भी जीना संभव नहीं है। और हर हर हरे छिनक में हीर की पीर, हीर की पीर वो हृदय की पीर भी बताने वाला है। तो ऐ सखी साजन ना सखी नीर, मैंने ये नीर का अर्थात पानी का वर्णन किया है। अब अगला साहित्य प्रकार है खुसरो जी का दो सुखने। अब दो सुखने में देखिए कि कैसे शब्द चुने हैं। देखिए, दो वाक्य दिए हैं यहाँ और दो पंक्तियाँ हैं। दो पंक्तियाँ प्रश्नवाचक हैं और दो पंक्तियों का उत्तर एक है। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा? उत्तर है दाना न था। अनार 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 में दाने होते हैं ना, तो अनार में दाना ही नहीं था, तो वो कैसे चखा जा सकता है? और वजीर क्यों नहीं रखा? क्योंकि दाना नहीं था। बुद्धिमान, दूसरा अर्थ क्या है उसका? बुद्धिमान। तो वो अगर वो बुद्धिमान है तो वजीर कैसे हो सकता है, इसलिए उसको नहीं रखा। गोश्त क्यों न खाया, डोम क्यों न गाया? दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, गला न था। अब गोश्त गोश्त क्यों न खाया, गला न था मतलब क्या? अच्छी तरह से पका हुआ नहीं था। और डोम क्यों न गाया? डोम देखिए कि श्मशान में अंतिम संस्कार करने के लिए सहायता करने वाली ये जाती है। और डोम क्यों न गाया? डोम इसलिए नहीं गाया क्योंकि गला न था। हाँ, गला न था मतलब आवाज़ अच्छी नहीं थी उसकी। आगे देखिए दो सुख में, घर अंधियारा क्यों, फकीर बिगड़ा क्यों? उत्तर दिया न था। मतलब घर में अंधियारा क्यों छाया, घर अंधेरे अंधेरे में क्यों रहा? क्योंकि दिया नहीं जलाया था, अर्थात दीपक नहीं जलाया था। फकीर बिगड़ा क्यों? कि उसको किसी ने कुछ दिया नहीं था, दान के रूप में दिया नहीं था, इसलिए बिगड़ गया। घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? उत्तर फेरा न था। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर, दो सुखने, दो पंक्तियां हैं, दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। क्या है? फेरा न था। घोड़ा अड़ा क्यों? उसको फेरा नहीं गया था इसलिए। और पान सड़ा क्यों? उसको फेरा नहीं गया, उल्टा नहीं गया था इसलिए। अब ढकोसला। ढकोसला साहित्य प्रकार एकदम अलग है कि उसमें देखिए कि संबंधित बातें हों एक दूसरे से, ये भी नहीं है। ये एक उदाहरण देखिए ढकोसला का। खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। अब देखिए कि एक पंक्ति का या एक संदर्भ का दूसरे से कहाँ कैसे कुछ भी वैसे ताल्लुक नहीं है, लेकिन गूंथा गया है उसको एक ही इसमें देखिए कि रखा गया है उसे। कैसे है देखिए, एक इसके इस संदर्भ में, इस ढकोसले के संदर्भ में एक किंवदंती इस प्रकार से है कि एक बार खुसरो पनघट पर गए थे और वहाँ 4-5 नारियाँ पानी भर रही थी। तो उनमें से किसी एक नारी ने कह दिया कि ये अमीर खुसरो हैं। तो उन बाकी नारियों ने पूछा उनसे, आप अमीर खुसरो हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। तो हम कैसे विश्वास करें? उस ज़माने में मीडिया इतना तेज़ नहीं था कि खुसरो की फ़ोटो हर जगह पर हो और सभी औरतें बच्चे सब उनको पहचानते हो, ये बात नहीं थी। हालांकि उन्होंने पूछा कि क्या किस आधार पर हम कहें कि आप खुसरो हैं? तो
दूसरी ने दिमाग लगाया एक औरत ने। उसने क्या कहा कि चलो हम सब आपको एक एक शब्द देते हैं। कि खुसरो इतने प्रतिभाशाली कवि थे कि तुरंत वो काव्य रचना कर देते थे। ये लोगों को भी ज्ञात था, लोगों को ये बात मालूम थी। तो इसलिए उन्होंने कहा चलो हम चारों, आप चार पांच औरतें हैं, आपको अलग अलग शब्द देते हैं, उससे आप कविता करके दिखाइए तो फिर हम मानेंगे आप खुसरो हैं। तो एक ने शब्द दिया खीर, दूसरी ने दिया चरखा, तीसरी ने दिया कुत्ता, चौथी ने दिया ढोल। तो ये फिर बन गया ढकोसला। खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। दूसरा मतलब उसी ढकोसले का और एक उदाहरण देखिए। पीपल पकी पपेलियाँ झड़झड़ पड़े हैं बेर, सर में लगा खटाक से भर तेरी मिठास। तो ये ढकोसला का उदाहरण इस प्रकार से है। अब खुसरो जी ने पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और अभी ढकोसला, इनकी चर्चा हमने की। इनके अतिरिक्त खुसरो जी का अन्य साहित्य भी है, जैसे कि गीत है ये सावन। अब गीत के प्रसंग कौन कौन से हैं देखिए कि सावन का गीत है, कन्या की विदाई के का गीत है, विविध प्रकार के उत्सवों के अवसर पर लिखे प्रस्तुत किए गए गीत हैं, रीति रिवाज परक गीत हैं। तो ये इस प्रकार के गीत भी खुसरो जी ने प्रस्तुत किए हैं। सूफी इश्क मजाजी के माध्यम से इश्क हकीकी का चित्रण करने वाली गज़लें खुसरो जी ने उनका भी सृजन किया है। अब ये इश्क मजाजी और इश्क हकीकी सूफी दर्शन से संबंधित बात है। इसमें देखिए कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की बात कही जाती है। लौकिक प्रेम नायक नायिका का प्रेम, आपकी भाषा में कहे तो हीरो हीरोइन का प्रेम, वो एक जगह पर है, वो लौकिक है मतलब इस जगत का है। और अलौकिक प्रेम किसका है? जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम है। तो ऊपरी तौर से बात लगती है कि प्रेमी प्रेमिका की बात कही जा रही है, लेकिन उन गज़लों में उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही है। सूफी इश्क मजाजी के माध्यम, इश्क मजाजी के माध्यम से इश्क हकीकी क्या है? शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, ये चार अवस्थाएं हैं। इन चार अवस्थाओं से जीव गुजरता है और फिर अनहलक की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर की प्राप्ति, जीव और ब्रह्म का मिलन, ये सारी बातें गज़लों के माध्यम से, सूफी इश्क मजाजी के माध्यम से इश्क हकीकी का वर्णन खुसरो जी ने किया है। अब अतिरिक्त अध्ययन हेतु आप ये संदर्भ ग्रंथ पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अब देखिए कि इस पर टिप्पणी नुमा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अमीर खुसरो पर टिप्पणी लिखिए, या फिर अमीर खुसरो का साहित्यिक योगदान विशद कीजिए, इस रूप में संक्षिप्त उत्तर लक्षी प्रश्न भी पूछा जा सकता है। या फिर एक वाक्य में उत्तर के लिए देखिए कि एक वाक्य में उत्तर के लिए क्या है, पहेलियाँ और मुकरियों के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अबुल हसन। वो सब लिखना। एक अब देखिए कि हो सकता है परीक्षा में अब प्रश्न पत्र का प्रारूप बदल भी जाए, तो उसकी चर्चा हम आपके साथ अगले लेक्चर में ज़रूर करेंगे। लेकिन कुछ प्रश्न, उनकी तैयारी आपको इसके साथ करनी पड़ेगी। तो विशेष रूप से टिप्पणी के लिए अमिर खुसरो का परिचय, ये टिप्पणी नुमा प्रश्न है, संक्षिप्त उत्तर लक्षी प्रश्न भी इस पर पूछा जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।